या स्टूडेंट, चलिए आज हम जेई एडवांस का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2020 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ। एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज है और एक ही पॉइंट से इसको क्या कर दिया गया है, लटका दिया गया है, ऐसा कुछ समझा। और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है, ये एंगल कितना है, अल्फा है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसका दिया हुआ, ठीक। और इसके पास कुछ मास भी है और चार्ज भी है, इसके पास भी सेम मास है और सेम चार्ज है, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कह रहे कि द स्फीयर्स आर नाउ इमर्ज्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 दे रखा है। यानी कह रहा है कि अब क्या किया जाता है कि इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक लिक्विड के अंदर ले जा करके रख देते हैं। और लिक्विड के अंदर जब ले जा करके हम इसको रख देंगे तो ये हमारा मान लीजिए कोई लिक्विड है और इसके अंदर ले जा करके रख देते हैं, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो हमें दे रखा है कितना, 21। बोला इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम आफ्टर द इमर्जन। बोला इस एंगल पर कोई फर्क अगर नहीं पड़ रहा है तो आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन अनचेंज्ड। तो देखिए ये बात तो कहीं से भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब इस लिक्विड के अंदर हम ले जा करके रखेंगे और दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स बोला है बिटवीन देम निकालने के लिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको मैं एफ नोट कह दूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इन दोनों के बीच की दूरी ये आर है तो हम कहेंगे ये फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जबकि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दिस विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यानी ये जो आ जाएगा आपको एफ, दिस विल बी इक्वल टू एफ नॉट बाई 21 आ जाएगा, क्योंकि नीचे में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, बाकी सब तो ये पूरा टर्म जो आप देख रहे हो ये पूरा आपका एफ नॉट है, नीचे में बस के आ जाएगा। के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि 21 है। तो जाहिर सी बात है कि एफ नोट और एफ ये दोनों सेम तो नहीं रहने वाला है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है अनचेंज रहेगा, यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन सेकंड की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सेकंड में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूसेस। बिल्कुल जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो नया फोर्स हमारा है, वो पहले वाले फोर्स का 1/21 टाइम हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा रिड्यूस हो गया, यानी हमारा ऑप्शन बी एकदम से सही चला जाएगा। ऑप्शन सी को देखें तो कह रहा है कि मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 840। देखिए अगर आपका ये एंगल चेंज नहीं होता है तो आप इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जब भी लिक्विड में डालेंगे तो वहां पर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, जहां पर रो जो है उस बॉडी की डेंसिटी है और सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। तो हमसे बोला है मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर की डेंसिटी मतलब हमें रो पता करना है, तो हम के की जगह पर 21 पुट कर देंगे। 21 इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, सिग्मा मतलब लिक्विड की डेंसिटी, और क्वेश्चन में जो हमें लिक्विड की डेंसिटी दे रखा है वो कितना है, 800 दे रखा है, तो हम लिक्विड की डेंसिटी कितना पुट कर देंगे, 800 पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो we will get 21 into rho minus 21 into 800 इज इक्वल टू रो हो जाएगा, और इस रो को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 21 इंटू रो माइनस रो इज इक्वल टू 21 इंटू हमारा 800 हो जाएगा। और वी कैन से कि दिस 20 इंटू रो इज इक्वल टू 21 इंटू 800 हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए तो वी कैन से रो इज इक्वल टू, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, तो रो विल बी इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी 840 आ जाएगा। तो 840 kg पर मीटर क्यूब, यानी हमारा ऑप्शन सी भी जो है वो भी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि हमारी जो बॉडी की डेंसिटी है वो 840 आ जाएगा। बोला कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन अनचेंज्ड। जाहिर सी बात है टेंशन पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ध्यान से तो हमारा ये टेंशन था और इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहा था,
तो ये वाला अगर मैं सिर्फ कंपोनेंट की बात करूं तो ये एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं टी साइन अल्फा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहले जो था टी साइन अल्फा वो बराबर था किसके, एफ नोट के, और यहाँ पर जो हमारा यही टी साइन अल्फा आएगा, ये जो नया टी साइन अल्फा होगा इसको मैं टी डैश साइन अल्फा कह देता हूँ, दिस विल भी हो जाएगा एफ नोट अपॉन 21 के। तो जाहिर सी बात है ये टी डैश और टी दोनों जो है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो हमारा टेंशन भी जो है बेसिकली चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अनचेंज बोला है यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।